जी, दीप नारायण पांडे सर और जोगेश भैया, विनय सोनी सर, सिद्ध स्वरूप जैन साहब, संजय यादव जी, दिवांशु दादा, सभी को कोटि कोट प्रणाम दोस्तों। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी मेरे बड़े भाई विपिन भैया बता करके गए हैं हम लोगों के बीच में। और उनसे पहले दिवांशु दादा ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, जो पास्ट वाली हमारी इन्फॉर्मेशन थी, हम हमारे साथ शेयर की है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर करने की कोशिश की है। और उनसे पहले सुनील बांसल साहब आए थे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी बातें रखी इस मंच के ऊपर। दोस्तों देखिए, जो मंच बना हुआ है हम सबको मालूम है, हमारा सबका एक ही मकसद है दोस्तों। तो मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूंगा क्योंकि डॉक्टर मुल्ला साहू जी को सुनना है और एक गुड न्यूज़ हरजीत सिन्हा सर जी ने भी बतानी, मैं उनको इन्वाइट करूंगा। जो मंच बना है दोस्तों, वो सबकी आपकी कृपा से ही बना हुआ है। आपकी कृपा से ही आज जो बड़े लेवल पे मंच चला गया है, उसकी देन आप लोगों की है सबसे बड़ी। और जिन लोगों ने बांध कर रखा है हम लोगों को, वो है डॉक्टर मुल्ला साहू जी, विपिन भैया, सौरभ भैया। ये सारा श्रेय इनको जाता है। सारी जो मेहनत की हुई है, इन लोगों ने मेहनत की हुई है दोस्तों। तो आज मंच के ऊपर से हम लोगों को जो भी बताया जा रहा है, मेरे ऑल रिस्पेक्टेड साथियों, वो किसी भी और मंच पे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बताया जा रहा है। भले आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, बहुत डीपली नॉलेज हो क्रिप्टो को लेकर के, ट्रेजर एनएफटी को लेकर के, टीजीएफटी टोकन को लेकर के, उसकी जो क्वालिटीज है उनको लेकर के आपको बहुत नॉलेज हो सकती है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो मेरे जैसे हैं, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो वो लोग इस मंच के ऊपर आकर के हम लोगों को दुआएं दे रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। विड्रॉल आया, विड्रॉल नहीं आया, वो बात अलग है। कंपनी ब्लॉकचेन कब लॉन्च करेगी, वो बात अलग है। जो हम लोग सुन रहे हैं डेली, वही बातें सुन रहे हैं, वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं। परंतु जिन लोगों को ऑक्सीजन का काम किया है इस ग्रुप ने, जिन लोगों के लिए आज वो लोग हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं दोस्तों। तो अगर किसी की दुआओं के साथ ये मन चल रहा है, तो मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है। ये विड्रॉल से भी बढ़कर के खुशखबरी है। लेकिन फिर भी हमारा जो बातों से पेट नहीं भरता है, हम लोग सोचते हैं कि विड्रॉल आ जाए। हमने रात भी यही रिक्वेस्ट किया, अगर इस मंच के ऊपर कंपनी के कोई अ, सदस्य बैठे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो हम उनसे यही गुजारिश करेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दीपावली से पहले पहले भले छोटी विड्रॉल स्टार्ट कर दें। विड्रॉल स्टार्ट करने से ये एकदम से और बूम आएगा मार्केट के अंदर। बूम तो आज भी आने वाला है। जो हरजीत सिन्हा सर जी एक बहुत बिग न्यूज बताने वाले हमारे बीच में, काफी अच्छी न्यूज है। उस न्यूज का भले हमारी विड्रॉल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो न्यूज जो है ब्लॉकचेन को बहुत जल्द लॉन्च करने में, और जो टीजीएफटी का रेट एकदम से पंप करने में, और भी बहुत सारी चीजों में वो हमें सहाय होगा। वो हमें बहुत ही पावरफुल दिखेगा आने वाले समय के अंदर। क्योंकि आपका जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। जो ऐसी कंपनी नहीं है जो मनी सर्कुलेशन करती हो, या पिरामिड स्कीम हो, या आपको अच्छे अच्छे ऐसे लुभाने वो प्रोजेक्ट देती हो कि आप लोग उसमें फंस जाएं। तो बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो जॉब पे जाते हैं, मैं भी जॉब पे हूँ। तो वो लोग समय कम दे सकते हैं मीटिंग को, सुबह की मीटिंग को, लेकिन सुनना जरूर चाहते हैं। चाहे वो हेडफोन लगा करके सुने मेरे जैसे, चाहे वो आवाज को धीमी करके सुने, लेकिन वो अच्छी न्यूज सुनना चाहते हैं और उनके जो कान है वो तरस रहे हैं अच्छी न्यूज सुनने के लिए। तो वो अच्छी न्यूज कभी भी आ सकती है हम लोगों के बीच में। 10-15 मिनट में भी आ सकती है, 10-15 घंटे में भी आ सकती है, और 8-10 दिन में भी आ सकती है, यानी इसी मंथ के अंदर। तो उसको सुनने के लिए बिल्कुल बेताब बैठे हैं हम सभी लोग, क्योंकि विड्रॉल चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, विपिन भैया ने बहुत ब्रीफ में हमें बातें बताई हैं। आप सब ने उन बातों को सुना है, अच्छे से सुना है। दिवांशु दादा ने पुरानी वाली बातें बताई हैं, ट्रेजर एनएफटी को लेकर के, ट्रेजर फंड में कैसे माइग्रेट हुआ है, हमारे अकाउंट कैसे चले गए हैं, वो सारी बातें जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं दोस्तों। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहते, मैं भी नहीं आपका समय ज्यादा लेना चाहता। हम लोग जो मुद्दे की बात है, वो मुद्दे की बात है हरजीत सिन्हा सर से भी सुनना चाहेंगे। अगर मंच पे हैं तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा हरजीत सिन्हा सर को। अगर वो मंच पे नहीं है तो मैं आपका समय ज्यादा ना लेता हुआ डॉक्टर मुल्ला साहू जी, जो हमारे बहुत ही अच्छे ग्रेट इंसान हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, अच्छे लीडर हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, और सभी उनके अंदर क्वालिटीज हैं, सभी गुण हैं उनके अंदर। तो ऐसे इंसान को हम महापुरुष नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, आप बताएं। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ आपकी जोरदार तालियों के बीच में। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज डॉक्टर अमूल्य साहू, ब्लॉकचेनर। प्लीज आप मंच पे आए सर, आपका जोरदार स्वागत है सर। आज की सुबह में आपका जोरदार स्वागत है सर, आप मोस्ट मंच वेलकम पे आए। सर, मोस्ट वेलकम। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। मोस्ट वेलकम स्वागत है सर। सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर आपका। जय जगन्नाथ सर।
भाई वेलकम सर, मंचू को वेलकम स्वागत। वेलकम सर, वेलकम जय जगन्नाथ। वेलकम सर। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ सर। मुनि सर, जय श्री जगन्नाथ सर, सादर चरण स्पर्श। आपको भी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं यश भाई? तो चरण स्पर्श तो मैं कर ही सकता हूँ सर, आप बड़े हो मेरे। नहीं नहीं, ठीक है, हम भाई हैं आपके। जैसे बोले सर, कहते हैं ना, गले लगने वाला काम है हमारा आपका। आज हरजीत सर चले गए। न्यूज तो बहुत बड़ी कुछ देने वाले थे। की हालांकि थोड़ा भक्ति, बहुत कल की जो थोड़ा हमारी कल रात की जो भक्ति और वंदना थी दोस्तों, जी जी जी, रंग ला रही है। ब्लैक रॉक मुझे भी जैसा दिख रहा है नाम सर। आ गया सर, ये बड़ा अरे गजब की चीज हो गई। अरे मेरा तो शरीर, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पसीने छूट रहे हैं। अब तो लग रहा है क्या मेरे भी करना सर। क्या नहीं करना है। अब तो वाकई में हरजीत लग रहा सर, है हमको पड़ोसी का इनवाइट मकान बेच किया के गया टोकने था हैं। बड़ी इसलिए न्यूज है मैंने सर। आइए सर, आप वेलकम सर, अमूल सर, वेलकम वेलकम अमूल्य वेलकम सर सर। स्वागत है सर, स्वागत है सर, स्वागत है। वेलकम सर, स्वागत है सर। अमूल्य सर, आज तो AK-47 लेके आना है आपने भी। जी जी। हरजीत सर की रियल में बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत गुड न्यूज है सर ये। कि भैया सारे मंचों पे डाल दो जहां जहां जिनको जिनको प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ चलिए, आग खैर लग उनको नहीं जाए मालूम। आज। ब्लैक रॉक। आज हरजीत आग सिन्हा सर, लगेगा, आग लगेगा। हरजीत सिन्हा नहीं सर। नहीं, जी सर। आज रात हो सकता है आपका जिंदगी में एक हाँ, बड़ी यस यस, धमाका हो सकता है आज का बिल्कुल। रात। सर, हर क्या पड़ोसी का आ, मकान गिरवी हर, रखे टोकन लो मैंने जाके क्या आज? मैंने जो टाइम दिया था उसी टाइम में थोड़ा याद रखो। जी अभी आज भी हो टाइम सकता है है आज का बाद। जी सर, अभी भी एक मौका दे दीजिए। आप बस इशारा कीजिए, फिर देखिए हम बरसात करते हैं हरजीत टीवी की। हरजीत सिन्हा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत सारे हमारे साथी इस मंच के ऊपर हैं जिनको ब्लैक रॉक के बारे में नहीं मालूम है। तो अगर आप अमूल्य सर से बाद में या पहले, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, सर से एक बार इजाजत ले लीजिए, तो उसके बारे में बिल्कुल 5 मिनट जरूर बताना। हाजी सर, आप थोड़ा आइए, आप थोड़ा बात कर दीजिए। सर, ये उसके मैं बाद नहीं, आपका हाँ, पहले नहीं शेयरिंग नहीं, रख लेते एक बार हैं। हरजीत नहीं सर सर, अब एक आ बार जाता हूँ एक बार सर। आप हरजीत सर, एक आइए, बार मैं विपिन थोड़ा। सर। हाँ, मैं नहीं नहीं, थोड़ा। एक मिनट लीजिए सर, जरूरी है सर, 1 मिनट 2 मिनट लेना जरूर, आप जरूरी है ब्लैक एक रॉक दो के मिनट बारे में लीजिए। बताना। एक बार क्या दिल हरजीत की सर, एक बार धड़कन विपिन बढ़ा सर। रही हो? दीजिए दिल की दीजिए। धड़कन हाजी बढ़ रही सर, है। आइए आइए विपिन, आइए, आपका नहीं, एनर्जी जो है ना उसको थोड़ा सारी दुनिया देखने दो। अब नहीं बाकी सभी लोग विपिन, बहुत ध्यान वेलकम से सुनेंगे, वेलकम सर, बाकी वेलकम। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। सौरभ सौरभ सर प्लीज, मुझे बस 5 मिनट दीजिएगा। मैं थोड़ा ये लड़के के साथ जरा बैठा हुआ था। अच्छा, ओके ओके, विपिन सर चलिए, प्लीज जी आप जी। आइए सर, प्लीज। देखिए सर, मैं बताता हूँ आपको। आइए आइए प्लीज सर, थोड़ा वॉल्यूम हाँ, तेज करिए सर अपना आज। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, बाकी हरजीत सर आपको डिटेल कर देंगे। जो अभी हमारे बीच में न्यूज है, वो न्यूज आई है प्लेंटी सॉफ्ट की न्यूज की तरफ से। प्लेंटी सॉफ्ट न्यूज, प्लेंटी सॉफ्ट अपने आप में एक सॉफ्टवेयर बनाने की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर मैनेज करती है, और वो अपना ही एक न्यूज चैनल चलाती है जिसका नाम है प्लेंटी सॉफ्ट न्यूज। तो उसके पास में वो प्रेस रिलीज है, ना कि नॉर्मल चीज है, वो प्रेस रिलीज की एक नोटिफिकेशन आई हुई है, जहां पे उसने प्रेस रिलीज में ट्रेजर NFT के बारे में बड़ा डीप से लिखा हुआ है। और उसी में उन्होंने एक शब्द यूज किया है कि वो ब्लैक रॉक के साथ में पार्टनरशिप, उस फर्म के साथ में पार्टनरशिप करके उसके साथ में फंडिंग रेज कराने के लिए, जो भी कह दिए फंड मैनेजमेंट करने के लिए, उनके साथ में पार्टनरशिप करके मार्केट में आ रहे हैं। अब ब्लैक रॉक का देखिए, ब्लैक रॉक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम की कंपनी है, 1988 से। ये एक ऐसी बड़ी फर्म है जो गवर्नमेंट्स के साथ में, US गवर्नमेंट के साथ में रह के पूरा फंड मैनेजमेंट का काम और फंड रेजिंग का काम, और फंड को कहते हैं ना, जैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट समझ लीजिए, इस तरीके की एक बहुत बड़ी फर्म है जिसका नाम है ब्लैक रॉक। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है। उस कंपनी के साथ में बताया जा रहा है कि ट्रेजर NFT जो है कोलैब करके, कोलैब से मतलब है उनकी मदद लेके उस फर्म के साथ में वो फंड को मैनेज करने, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ में कैसे कैसे फंड को देना है, कैसे लेना, इस तरीके की जानकारीज हैं जो वो मैनेज करते हैं। तो ये न्यूज निकल के आ रही है। तो ब्लैक रॉक के साथ में पार्टनरशिप के लिए प्रेस रिलीज करके, वो भी प्लेंटी सॉफ्ट न्यूज, जो अदर एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो अपना चैनल चलाती है, अगर इस तरीके की न्यूज दे रही है, तो आप लोग दिमाग लगाइएगा और आप लोग सोचिएगा, क्या आज तक ऐसा कोई हुआ?
चलिए मैं कुछ कंपनीज के नाम भी ले लेता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो नेटवर्किंग में थी। आप उनके नाम ले लीजिए, क्या उनके पास में कोई ऐसी न्यूज है जहां पे इस तरीके से निकल के आए, और ये निकल के आ रही है न्यूज। इसी के बारे में भी हरजीत सर भी आपको बताएंगे। जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया, और वास्तव में ब्लैक रॉक का नाम मैंने आज नहीं सुना है। ब्लैक रॉक का नाम मैं काफी दिनों से सुन रहा हूँ, लेकिन जब अपने साथ में ये पार्टनरशिप करके आए हैं तो बहुत बड़ी बात है। यही न्यूज थी, और इसी न्यूज की डिटेल्स जो है वो आपको हरजीत सर देंगे। सौरभ सर कुछ गलत बोला हो तो देखिएगा सर। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई गलत नहीं बोला सर। मैं इसी में ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ जब तक हरजीत सर आ रहे हैं। 5 मिनट के समय में हरजीत सर, अभी आप टाइम चाहिए आप, यहाँ आ गए हैं आप? अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। अभी बिजी हैं तो मैं इस ब्लैक रॉक के मैं अपने थोड़ा अपने शब्दों में आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे विपिन सर ने, मेरी अपनाई ने, मेरे गुरु ने बहुत अच्छे तरीके से आपको डिफाइन किया है, क्योंकि वो समय की महत्ता को समझते थे, बहुत कम समय लिया। लेकिन आज समय हम ज्यादा भी अगर मीटिंग में भी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इस खबर को देखा है। मैं मतलब टू मच एक्साइटेड वाई, बताता हूँ सर। देखिए, ब्लैक रॉक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश कंपनी, समझ रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट खुद तो करती है, बहुत लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाती, लोगों इन द सेंस देशों को इन्वेस्टमेंट करवाती है। पब्लिक सेक्टर में नहीं है ये कि आप गए सर मेरा ये 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए। ये देशों को इन्वेस्ट करवाती है कि कैसे आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को और अच्छे से रन कर सकते हैं। कितने देशों में आपको पता है? ये न्यूयॉर्क शहर में इसका वो है, क्या कहते हैं, हेड ऑफिस, और 30 देशों में इसके 70 से ज्यादा ऑफिसेस हैं, 30 कंट्रीज में अवेलेबल है। मुख्य रूप से काम क्या है इसका? फाइनेंस मैनेजमेंट का काम है। जैसा भी हमारे विपिन सर ने बोला, इस एज ए सीए कह लीजिए, चार्टेड अकाउंट के लिए, तो ये क्या फाइनेंस मैनेजमेंट का काम करते हैं, और हर देश की गवर्नमेंट के साथ में मिलकर उनको आगे बढ़ाने का काम, उनके पैसों को मैनेज करना, वहां की अर्थव्यवस्था को मैनेज करने का काम। आप एक तरीके से अगर मैं कहूं गलत नहीं होगा कि कई देशों की सरकार चलाने का काम ब्लैक रॉक। तो ब्लैक रॉक बहुत छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसमें क्या कहते हैं, इसका टर्नओवर के बारे में कुछ आइडिया आपको भी? क्या शायद कल समीर सर ने बोला था, कल या परसों बोला था शायद, बिलियंस ऑफ डॉलर इसने बिटकॉइन में निवेश किए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो जिसको बिटकॉइन की वैल्यू पता है, क्रिप्टो की वैल्यू पता है, अगर वो आपकी एक अजीबो गरीब कंपनी हमारे दिमाग में जो अभी तक चल रहा था, खासकर मान लेते हैं हम लोग, तो हमारा मंच तो बिल्कुल निश्चिंत था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग थे जिनको लग रहा था पता नहीं क्या है, आएगा नहीं आएगा, विड्रॉल होगा कि नहीं होगा। इतना बड़ा नाम उसके साथ में जुड़ गया है, और जो सभी विपिन सर ने शब्द बोला कोलैप्स, दैट इज नॉट कोलैप्स। उसको आप गलत मत समझ लीजिएगा कि वो कोलैप्स कर गई है इसलिए उसने उस जा रही सहारा लेने, दैट इज कोलैप्स। कोलैबोरेशन, साथ ले रही है, साथ पार्टनरशिप हो रही है उसकी। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है वाकई में। जिस तरीके से हमारे अमूल सर बोलते थे, जय हो स्टीवन अलेक्जेंडर की, जय हो ट्रेजर की, जय हो भारत की। एक बहुत बड़ा काम हुआ है, और अगर ये न्यूज थोड़ी सी भी और पॉपुलर होगी, मुझे पता है, फिर आप देखिएगा कि आपका टोकन, अब आपको कोई दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है इसको। और वो जो भी अमूल सर बोल रहे हैं, झटका कभी भी लगने वाला है। तो मेरे हिसाब से इज सफिशिएंट फॉर अबाउट ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक एक जानी मानी अंतरराष्ट्रीय कंपनी है जिसने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर रखा है। अगर मैं कहूं तो जिस दिन चाहे ये उस दिन हर देश की सरकार हर देश को खरीदने की दम रखती है। कितनी बड़ी सर कंपनी। इनका एक एआई प्लेटफॉर्म है अलादीन, शायद नाम ने सुना हो लोगों ने, अलादीन। वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कई लोगों के इन्वेस्ट को, फंड को मैनेज करता है। अगर अलादीन इस समय इस तरीके का एआई प्लेटफॉर्म है जो अलग, मतलब अगर वो फेल हो या वो कुछ करे ना, तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इधर की उधर कर सकता है। इतना बड़ा एआई प्लेटफॉर्म है इन्हीं का, ब्लैक रॉक का। आप समझ सकते हैं, वो फंड को मैनेज करता है, फंड को सीट वो करता है, उसका नाम है अलादीन एआई। और वो अपने आप में इतना पावरफुल एआई है कि वो फंड का मैनेजमेंट करता है। अगर वो मतलब चाहे तो पूरे, मतलब पता नहीं कितने देशों की उसको फंडिंग को, रेजिंग को मैनेज करता है, जो इनका ब्लैक रॉक का है। और उनके साथ में नाम जुड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत मतलब कहने अच्छी न्यूज है हमारे लिए कि अगर नाम आ रहा, वो भी प्रेस रिलीज भी कोई छोटी मोटी प्रेस रिलीज नहीं आई है। मैंने इसलिए पहले उस प्रेस रिलीज को भी आपको डिफाइन किया है, उसको भी समझिएगा। चलिए सौरभ सर आइए, अमूल सर का वेलकम करते हैं, और फिर उसके बाद भी समय रहेगा हमारे। अगर हरजीत सर बताना चाहेंगे तो उसके बाद भी बता देंगे। अब इंतजार नहीं हो पा रहा है, मुझसे ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं हरजीत सर से भी माफी मांगना चाह रहा हूँ। अमूल सर आइए सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर।
भाई तालियां आज कम हुई, थैंक मुझे लग यू रहा है एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेलकम साथियों। सर, वेलकम। जय जगन्नाथ सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सर जी। जय सर, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सबसे पहले ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग। इस सरस्वती ज्ञान रूपी लक्ष्मी रूपी वेबिनार एनएफटी डिजिटल वेब 3 को प्रणाम करता हूँ। इस वेबिनार को बनाने वाला सभी गुरु महागुरु एडमिन पैनल में शामिल है। आप सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन। इस वेबिनार में अभी भी 1400 प्लस पार्टिसिपेंट उपस्थित है, जो हमारा सभी इस वेबिनार का एक एक सदस्य, एक एक पार्टनर, इस ट्रेजर एनएफटी का एक एक योद्धा, आप सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन। क्योंकि आप हमेशा इस वेबिनार में उपस्थित देखकर इस वेबिनार को शोभावर्धित करते हो, इसलिए आप सभी सैल्यूट के पात्र हो। थैंक यू साथियों। मैंने जो बात बोला था, ये एक दिन एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेगा, एक यूनिक हिस्ट्री क्रिएट करेगा, जो सारी दुनिया अभी तक जो भी नहीं की है। जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री हो, एनएफटी इंडस्ट्री हो, इस सबसे अलग होगा। ये आज नहीं तो कल आपका सामने में दिखाई जाएगा। इसीलिए आप सभी थोड़ा क्या है ना, कंट्रोल में करें, क्योंकि पूरी तरह से सामने में जब तक सिस्टम रूपरेखा आपके सामने को नहीं आ जाता, तब तक ये दुनिया कभी भी बिलीव नहीं करेगा। किसी का बात को भी ये बिलीव नहीं करते हैं। इस बार भी फिर बैक साइड में फिर सवाल भी उठता है। इसीलिए हम सब कुछ जानते हुए भी हम चुप रहते हैं। इसीलिए क्योंकि जो भी हम जो ट्राई किए, जो एनालाइज किए इस मार्केट में, इसी कम्युनिटी के अंदर, जो भी आप बताते हो, कोई साथी गुरु वगुरु बताते हैं, उनकी बातों को बहुत सारे सवाल आ जाता है। लेकिन इस सवाल का आंसर देने के लिए तो टाइम तो होता है ना। ये लॉन्ग टाइम के लिए इसका चलता है। आज आकर कोई भी पूछ देता है, कल आकर कुछ भी पूछ जाता है, वही क्वेश्चन आंसर लगातार चलता रहता है। इसीलिए साथियों, जो भी होगा एक हटके होगा, एक यूनिक होगा इस दुनिया में, जो आप सब उसका प्रमाणित होंगे। आंखों देखा आपके सामने में साबित होगा। जो सिस्टम ने क्यों लेट कर रहा है, उसका पीछे रीजन क्या है? क्या अभी सिस्टम पूरी तरह से आपके सामने में रख देगा सब कुछ? क्या आप उसी जगह का पात्र बन चुके हो? आप सभी ने आपका दिल पर हाथ रखी बोलिएगा, क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? आप अभी तक आपका आईडी को नहीं संभाल पा रहे हो, आपका ट्रस्ट वॉलेट को संभाल नहीं पा रहे हो। इतना बड़ी जो चीज को हाथ में न लेने के लिए कोशिश कर रहा हो, ये एक मूर्खामी का, जो बोलते हैं ना, ये एक खतरनाक खिलाड़ी का, जैसे आपके पास सब आ जाएगा लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, इस तरह से होने वाला है। देखिए साथियों, $5,000 कोई छोटा मोटा डॉलर नहीं है। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अंदर हमारे साथियों ने गलती से छोड़ दी, किसकी वजह से? ये बैकअप नॉलेज वजह से, जिन्होंने मीटिंग में नहीं आए। मीटिंग में आते हैं लेकिन पंचुअलिटी नहीं बनते, सुनते नहीं।
अरे ये जो मीटिंग होता है इसमें कोई बना बनाई बात नहीं होता है। मीटिंग के लिए टाइम दिया जाता है, कुछ एनालाइज किया जाता है, जो सत्य होता है उसको प्रमाणित किया जाता है। ये जो पहले का जमाना जो मीटिंग चल रहा था ना, उसको भूल जाइए। इस तरह से ये दुनिया नहीं, वेब थ्री दुनिया में क्या क्या होता है, कैसे एक्टिविटी होता है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में कैसे एक्टिविटी होता है, उसी दुनिया को थोड़ा आप एक्सेप्ट करिए। नहीं तो इतना बड़ा चीज जो आपका सामने में आएगा आप तो संभाल नहीं पाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए सभी तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दुनिया में जो भी हो रहा है सच हो रहा है। जो 5% आदमी ही अमीर बनेंगे, 95% ऐसे तैसे रह जाएंगे। इसीलिए सभी तो अमीर नहीं बन सकते हैं। जो दुनिया के साथ खुद के साथ सीखने के लिए प्रयास करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है, वही ये दुनिया में राज करता है। तो कोई बात नहीं, फिर भी दोबारा हम ट्राई करेंगे जीरो से स्टार्ट करने के लिए। जो अभी हम देख पा रहे कुछ दिन का अंदर अभी भी जो सामने में आया, तो आप सभी का एक्टिविटी पूरी तरह से गलत हो रहा है। आपका फंड कहाँ से सेंड कर देते हो, कहाँ से कहाँ फंड आपका रिकवरी नहीं हो सकता। आप गलत एक्टिविटी से गलत ट्रांसफर करते हो, एड्रेस चूज गलत करते हो, ब्लॉकचेन चूज गलत करते हो। ये सारी जो मेन चीज है आपको सीखना, सभी को सीखना जरूरी है। इसी की वजह से आप अभी भी लॉस में हो, और इसी की वजह से आगे भी और बड़ी बड़ी लॉस करेंगे, क्योंकि अभी तो छोटा अमाउंट लॉस करने से आपको पता नहीं चलता। जब आपका बैलेट में बड़ी अमाउंट देखा जाएगा उस टाइम आपको एहसास होगा मैं क्या गलत कर दी, उस दिन नहीं सीखे होंगे तो आज ऐसा हुआ। इसीलिए पहले जीरो से सभी स्टार्ट करने के लिए कोशिश करें। इसी तरह कितना दिन तक चलेगा, ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। आप सभी सीखने के लिए कोशिश करें। आज हम कुछ जीरो से स्टार्ट करते हैं, जो बहुत सारे आदमी जो सामने में आ चुके हैं, सीखे नहीं। अभी भी आप लोग उनको बुला सकते हो मीटिंग में। जो मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, हम खुद आकर मीटिंग में बढ़ जाते हैं। हमारा 50-60 आदमी हमारा टीम में, हमारा कोई बोलते है मेरा टीम में 50,000 आदमी है, कोई बोलता है मेरा टीम में 1,000 आदमी है, लेकिन कहाँ है टीम? आप इधर बैठे हो 1400-1500 का ही पार्टिसिपेट। सभी का आप थोड़ा सोच के देखिए। आप खुद आकर बैठ गए, खुद नॉलेज लिए, लेकिन आपका टीम को बैठाने के लिए आपका पास योग्यता नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप ऑफलाइन हो गए, आप लीडर हो गए हो, लेकिन ऑफलाइन लीडर का जो भूमिका है आप लोग को पता ही नहीं है। आप लोग उसका योग्यता हासिल नहीं की जो लीडर के योग्यता होना चाहिए। आप लोग कभी भी कोशिश नहीं की आपका टीम को किसी तरह से समझा जाए। नहीं समझा पाए तो किसी तरह किसी दूसरे माध्यम से समझा जाए, कॉल के माध्यम से हो, मीटिंग माध्यम से हो, प्रेशराइज करा जाए। ये सब कोशिश विफल हो रहा है आप सभी का। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, आगे बहुत बड़ी आप लोग को बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। लेकिन आपको तो मिल जाएगा, लेकिन जब पता चलेगा आपका डाउनलाइन को, तब आप क्या आंसर देंगे? उसी वक्त कैसे आपका टीम को आप कंट्रोल करेंगे? उसी वक्त कैसे उनको समझाएंगे?
इसीलिए साथियों, पहले दूसरी को भलाई के लिए चिंता करे, खुद अपने आप भला हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा टीम के प्रति सजग रहिए, सचेतन रहिए और टीम को हमेशा आगे रखिए। इसलिए सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी पार्टिसिपेंट सभी को कॉल करिए और सभी को कॉल करके मीटिंग में बैठाइए। लिंक भेजने से ग्रुप बना दो, ग्रुप बना के लिंक भेज दिया, बस ये काम खत्म हो गया। नहीं साथियों, जिस तरह से आप आईडी लगाने के लिए आप बार बार उनके पास गए थे, बार बार समझाने के लिए पास किए थे, आज भी उसी काम को फिर से दोहराना होगा, फिर से ट्राई करना होगा, अभी कुछ हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा कम्युनिटी है, इतना बड़ा बड़ा लीडर है, सभी का बहुत सारी डाउनलाइन है, लेकिन कोई कोशिश नहीं करते। ये जो बात मैं आज बोल रहा हूँ ना, ये भी आपको टाइम आने पर भी समझ में आएगा। आज जो जागृत नहीं कर रहे आपका टीम को, इस समय आने पर आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए पहले टीम को देखिए, उसके बाद आप को देखिए। ओके, थैंक यू साथियों। चलते हैं सिस्टम का पर बात करते हैं, कुछ फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, कुछ भी आज सीखते हैं। जीरो से स्टार्ट करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे जीरो से। देखिए साथियों, जो सिस्टम को लेकर हम चिंतित हैं हर टाइम, दिन रात हम नींद भी उड़ा दिया ये सिस्टम, हमारा चैन भी उड़ा दिया ये सिस्टम, हमारा सब कुछ लूट लिया ये सिस्टम। हम ऐसा ही अभी महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये भी सिस्टम जो आपका साथ कुछ भी गलत नहीं की, जो भी की कुछ समय के लिए की और कुछ समय के बाद पूरी तरह से जो रीब्रांड होता है कोई भी सिस्टम में, पुनर्वार निर्माण होता है कोई भी चीज, टाइम लगता है। आप बोल लो 6 महीना, मैं आपको अभी दिखाऊंगा 4 साल तक वेट करके भी अभी तक कम्युनिटी, लाखों का कम्युनिटी ऐसे चल रहा है, इनकम मिला, सब कुछ हो रहा है, ब्लॉकचेन नहीं ला पाए। एक्सचेंज की बात की, एक्सचेंज नहीं ला पाया। ब्लॉकचेन की बात की, ब्लॉकचेन नहीं ला पाया। मेटावर्स की बात की, ये तो दूर की बात, बहुत बड़ी 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 बात की। 4 साल हो चुका, लेकिन 1% भी काम नहीं हुआ। खुद का करेंसी, खुद का कंसेप्ट पर भी यूज कैश, जैसे आप यूज कर रहे ट्रांजेक्शन फीस हिसाब से 4000 TFT, जैसे आपका हाथ से 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। क्या सिस्टम आपके खर्च करने के लिए बोल रहा है? पैसा लगाने के लिए, दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है? नहीं ना। क्यों? उनका प्रोडक्ट को आपका ट्रांजेक्शन फीस हिसाब से यूज करने के लिए छोड़ दिया। आप लोग उसी प्रोडक्ट को यूज करके आप स्टैक लगा रहे हो, आने लगा रहे हो। क्या उधर आपका बीएनबी लगता है? जो ब्लॉकचेन पर रन करा उधर बीएनबी लगता है क्या? नहीं लगता। आपका एक्स्ट्रा मनी लगता है क्या? नहीं लगता। क्यों? इस सिस्टम का महानता है यूजर के लिए। जो सिस्टम आता 4 साल हो चुका है,
उसी सिस्टम आज तक सारी आदमी पैसा लगाता जा रहे बीएनबी की ट्रांजेक्शन पर पैसा देते जा रहे 4 साल हो चुके हैं। विड्रॉल मिल रहा है $1 आपका चार्जेस फीस लग जा रहा है 20 रुपया। मतलब क्या है? क्योंकि जो रोड मैप के हिसाब से सिस्टम ने कुछ काम ही नहीं किया। काम किया होता तो खुद का करेंसी को यूटिलाइज सही किया होता तो प्लेटफॉर्म पर आज तक कम्युनिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। फिर भी देखिए कितना स्ट्रांग कम्युनिटी उसमें, फिर भी उन्होंने जो भी आईडी पर एक्टिविटी हो रहा है सारी बीएनबी खर्च हो रहा है। कोई फार्मिंग कर रहा है उधर भी बीएनबी ह्यूज अमाउंट बीएनबी। $100 कोई फार्मिंग करेगा, $2 का उधर आपका बीएनबी खर्चा होगा। क्या अभी आप लोग खर्च कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो क्या गैस फीस के लिए? नहीं करते हो। क्यों मैं आज तुलना कर रहा हूं, ये बात आपको समझ में आएगा। उधर स्टेकिंग करते हैं, 1000 टोकन स्टेकिंग करेंगे, आपका उधर 90 रुपया करीब खर्चा हो जाता है, $1 और 60-70 रुपया करीब खर्चा हो जाता है। क्या आप इधर स्टेकिंग लगा रहे हो, आपका 1 रुपया खर्चा होता है? नहीं होता। इधर आप जब आन में लगाते हो पहले आपको सिस्टम ने जो ट्रांजैक्शन फीस पहले करता है क्या? नहीं करता। आपका इनकम आने के बाद उसे 4000 काट कर रख देता है जो ट्रांजैक्शन फीस के हिसाब से। इसको गैस फीस नहीं बोल सकते क्योंकि ब्लॉकचेन माध्यम से गैस फीस करता है। देखिए साथियों, ये जो मैंने बात की क्योंकि 6 महीना से हम लोग इंतजार की, 6 महीना से कम्युनिटी नेगेटिव हो गया। अभी अंतर के बाद कुछ आदमी को पता चला, पॉजिटिव में आए। और देखिए साथियों, ये जो कंसेप्ट में 6 महीना में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं बनता, साल लग जाता है। लेकिन आपका सिस्टम का महान होता है, उनका डेवलपर टीम को आप थैंक्स दीजिए और जो सिस्टम का ओनर को आप थैंक्स दीजिए। आप लोग को इतना जल्दी, इतना फास्ट जो समाचार मिल रहा है ना, ये आप सभी लकी पर्सन है, आप सभी सौभाग्यशाली हो। कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए, इसीलिए आप सभी ने एक अच्छा सिस्टम के साथ जुड़े हो। तो अभी आप लोगों को पता नहीं है, पता चल जाएगा। इसका जो रूपरेखा होगा आप लोग का सभी का सोच से बाहर होगा। हम लोग जिस तरह से सोचते हैं, सिस्टम का सोच इस तरह से नहीं है। वो भी किसी का बात नहीं सुनता, जैसे मान लो आपका एम है मैं आज 2 किलोमीटर रन करूंगा इसी टाइम का अंदर, लेकिन उसी टाइम कोई भी बंदा आएगा आपको बोलेगा, आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करने के लिए, लेकिन जिसका लक्ष्य है मैं इतना टाइम मेरा पास बचा है, मैं उतने टाइम में इस एम को इतना रन करने के लिए मेरे को इतना टाइम तो बहुत कम है, मैं कैसे उसी एम को पूर्ण करूं? उसी टाइम क्या वही बंदा दूसरे के साथ बातचीत कर सकता है? क्या दूसरे की
बात पर कोई भी आंसर देते नहीं, वेट करे मैं आ रहा हूँ, ऐसा बोल सकता है। जैसे द्रुतगामी घोड़ा होता है, जो रनिंग में जाते आप देखे होते, दो साइड दोनों पट्टा बांधा दिया जाता है, क्योंकि उसका जो नजर इधर उधर मत हो, कोई तरह से आगे हो। इधर उधर देखेगा ना, तो घोड़ा का जो एम, जो जिसके लिए वो पार्टिसिपेंट किए, जो रनिंग करने टाइम जो पार्टिसिपेंट करता है ना, उसका जो लक्ष्य स्थल होता है उसमें पहुंच नहीं पाता, इसलिए ये सब किया जाता है। इसीलिए आपका सिस्टम एक एक द्रुतगामी प्रतियोगिता जो होता है ना उसमें शामिल है, क्योंकि उनके साथ ही बहुत सारे पार्टिसिपेंट, बहुत सारे प्रतियोगी इस मार्केट में है। इसीलिए जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा और भी अच्छा होगा। मेरे हिसाब से जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन टाइम देना चाहिए। टाइम भी हम क्या देंगे, हम ओनली वेट कर सकते हैं। हम लोग का बात सिस्टम सुनता है क्या? सुनता है, किसी न किसी माध्यम से सुनता है, लेकिन हम जो डिसीजन लेते हैं, हम जो सोच पर चलते हैं, हमारा सोच पर सिस्टम नहीं चलता। सिस्टम सब भी भली भाली पता है, फिर भी देखिए उनका जो एम है सिस्टम का, वहां तक पहुंचने के लिए तो उनको पहले हम लोग तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तभी तो एम पूर्ण हो जाएगा, तभी आप लोग का सामने में आ जाएगा। ये सारी जो आप न्यूज देख पा रहे हो, पॉजिटिव सभी के लिए पॉजिटिव ही है। हम सिस्टम को स्ट्रांग देख रहे हैं, लेकिन ये दुनिया जब बिलीव करता है, कब बिलीव करता है? जो आपके पास पूरी तरह से आपके सामने में खड़ा होता है, आपका आप खुद उसको एनालाइज कर सकते हो, उसी टाइम ये दुनिया बिलीव करता है। इसीलिए जो हम देख पा रहे हैं सिस्टम को बड़ी रूप से, ये दुनिया इस तरह से नहीं देख पा रहे। इसीलिए हम पूरी कम्युनिटी के साथ, बिलीव के साथ, सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि किसी भी सिस्टम के लिए ये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में कम्युनिटी ही प्राधान्य रखता है। जिसका पास कम्युनिटी होता है, ये दुनिया में वो सब कुछ कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। इसीलिए ये इंडस्ट्री सबसे पहले कम्युनिटी बेस होता है। इसीलिए आप सभी ने कोशिश करें, पहले जो कम्युनिटी आप पहले बनाया हुआ कम्युनिटी को जागृत करें, नहीं तो और भी कुछ दिन लेट हो सकता है। इतना भी ध्यान दीजिए, कुछ दिन भी और लेट हो सकता है। जो फास्ट होना चाहिए और भी लेट हो सकता है। इसीलिए थोड़ा कोशिश करें पूरी कम्युनिटी के साथ, पूरी पॉजिटिव आने के लिए। हाँ, सिस्टम तो कर सकता है, लेकिन वो टाइम आने पर करेगा। लेकिन हम लोग पहले ये कोशिश करना चाहिए, मजबूर करना चाहिए सिस्टम को, जैसे और एक्टिव पोजिशन में आ सके सिस्टम, मजबूर करा के छोड़ेंगे। इस तरह से आप थोड़ा कोशिश करें पूरी कम्युनिटी को जागृत करने के लिए। और जो सवाल आया था उसी पर बहुत सारी अभी सब नहीं कर पा रहा, बाय नहीं कर पा रहा है, ये सारी कैसे फंड नहीं दिखाई दे रहा है, ये सारी जो इसी टॉपिक पर आप सभी ध्यान से देखिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसा एक्टिविटी होना चाहिए, उसी बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। ये भी बार बार नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले इसी बारे में वीडियो बन चुका है, आप लोग उसको नहीं देखे, अभी तक नहीं कर पाए। फिर भी सभी का रिक्वेस्ट के लिए फिर भी आज ट्राई करते हैं, जीरो से थोड़ा चलते हैं, सीखते हैं।
स्क्रीन सर अवेलेबल है सर? यस सर। सर जी ओके। देखिए साथियों, आज मैंने 2 बैलेट के बारे में बोलूंगा। 2 बैलेट। पहले चलता हूँ आपका ट्रस्ट बैलेट पर। हाँ, बिटगेट बैलेट पर मैं चल रहा हूँ अभी भी। देखिए साथियों, हाँ जी ओके। ये जो बैलेट पर मैं आया, इसमें क्या होना चाहिए? आपका राइट साइड में बैलेट ऑप्शन है नीचे, इसको क्लिक करें। आपका बैलेट बनाने के लिए आपको बता दिया गया ऑफलाइन इंपोर्ट करें। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको पहले प्राधान्य दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से आपका हैकिंग का चांस फ्यूचर में हो सकता है। क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से आपको बहुत सारी मैसेज भी आपका बैलेट के अंदर को आ सकते हैं, बहुत सारी टोकन भी आपका बैलेट के अंदर को प्रवेश कर सकता है, और बहुत सारी मैसेज के माध्यम से भी आप लोग का साथ धोखाधड़ी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले आप क्या करना चाहिए ना, आप सबसे ऑफलाइन डाटा ऑफ करके आप बैलेट को इंपोर्ट करें और खुद बनाए। उसके बाद सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, सेव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर बैलेट सेव और सुरक्षित है, लेकिन आप लोग का गलत एक्टिविटी से आप लोग क्या करते हो, थोड़ा मिस कर देते हो, इसलिए आपका साथ ऐसे लॉस होता है। देखिए साथियों, मैंने एक बैलेट ओपन की। जैसे आप बैलेट ओपन करते हो, पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ता है आपका जो क्या ना, आपका टीएफटी, बीएनबी और यूटीटी। ये 3 करेंसी छोड़कर आप कभी भी फोर्थ करेंसी नहीं रखना है आपका बैलेट में। ओनली 3 करेंसी, इसको ध्यान दीजिए, 3 करेंसी ओनली रखना चाहिए। कौन सा ना, आपका BP20 में आप लोग काम कर रहे हो अभी, BP20 का यूटीटी, बीएनबी, टीएफटी, ये तीनों करेंसी को आपको इधर ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? ऐड करने के लिए, हाँ जी, ऐड करने के लिए इधर आप देख पा रहे हो प्लस का निशान, जो राउंड का अंदर प्लस का निशान है, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इधर आप देख सकते हो, हाँ, ये बहुत सारी आप देख सकते हो, इधर इस तरह से आ जाएगा। लेकिन पहले, इसी से पहले मैं और एक बात बताता हूँ। कल भी रात को बताया था, कोई आदमी ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा, जो आपका फंड देखा ही नहीं दे रहा है। उसी से पहले क्या करना है, आप लोग को इधर राइट साइड में ऊपर इधर जो BP20 जो ब्लॉकचेन, इसको निरूपण करना है। आप कौन सा ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हो, उसी ब्लॉकचेन को हमेशा सिलेक्ट कर रखिएगा। तभी क्या होगा ना, आपका टीएफटी का एड्रेस सेम होगा, आपका बीएनबी का एड्रेस सेम होगा, आपका यूटीटी का एड्रेस सेम होगा, तीनों का एड्रेस सेम हो जाएगा। आप कोई भी करेंसी उठा के उसका रिसीव एड्रेस को आप सेंड कर दो, आपका फंड आपको मिल जाएगा। ओनली ब्लॉकचेन इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आप जिस टाइम आप बैलेट बनाते हो, आपके पास कैसे नजर आएगा, मैं आपको बोलता हूँ। आपके पास ऑल नेटवर्क का जो इस तरह से आपको आएगा, इस तरह से, ओके। लेकिन आप क्या करना है, उसी बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप चला जाएंगे, आपके पास सारी ब्लॉकचेन आपको दिखा देगा। आपको कौन सा ब्लॉकचेन पर आप काम कर रहे हो, उसी ब्लॉकचेन को आप इधर सिलेक्ट करो। कौन सा, बीएनबी चेन पर, आप बीएनबी स्मार्ट चेन पर काम कर रहा हूँ। इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह निशान, इस तरह लोगो आप लोग को दिखाई देगा। ये पूरी तरह से BP20 का बैलेट आप लोग को मिल गया।
बीएनबी स्मार्ट चेन का इसको बैलेट बोलते हैं। कोई एक निर्दिष्ट नेटवर्क पर बैलेट बनाते हो, मान लो एथेरियम का बैलेट बनाते हो, ओनली 8320 पर जो भी करेंसी आप उसमें देख सकते हो। जो भी सालाना ब्लॉकचेन पर आप बैलेट बना सकते हो। कोई भी ब्लॉकचेन, कोई निर्दिष्ट ब्लॉकचेन पर आप काम कर रहे हो, मतलब ओनली BP20 पर काम कर, मतलब BP20 ब्लॉकचेन निरूपण करना चाहिए, तभी आपका कोई दूसरी करेंसी, दूसरी ब्लॉकचेन का करेंसी आपका अंदर में घुस नहीं सके। ये ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद चलते हैं, जो आप पहले आते हो उसके बाद क्या करते हो ना, चलते हो क्या आपका अभी इंपोर्ट करने के लिए, करेंसी को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कैसे किया जाता है। देखिए साथियों, अभी ये जो प्लस चेन जो आप देख पा रहे हो, मैं स्क्रीन शेयर अवेलेबल है। हेलो, यस सर। ये जो प्लस जो एडन करने का जो तरीका होता है प्लस चेन, इसमें क्लिक करें, आपको इसी तरह दिखाई देगा। और आपको मान लो आपका TFT इधर सर्च नहीं करना है, बिल्कुल भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी को नाम लेकर सर्च नहीं करना है। आपको पता है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, क्योंकि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी का बहुत सारी नाम से बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में बन चुका है। इसीलिए कभी भी जिंदगी में कोई भी करेंसी का नाम लेकर सर्च मत कीजिएगा। जो सर्च किए देखे उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, उसको देखे उसके बाद उसको सही माने, नहीं तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप इस कम्युनिटी सारी अनजान पर्सन है। TFT ले लेंगे, इसी तरह से आपका जो थर्ड TFT, जो दूसरा जो डुप्लीकेट TFT जो रनिंग कर रहे हैं 3-4 टाइप का, इसी से आप लोग हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत लोग भी बाय कर चुके हैं, क्योंकि अनजान है, देखे नहीं। आपका सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहाँ पर दिया, आपका कहाँ पर दिया ना, टेलीग्राम ऑफिशियल साइट पर दिया, कैसे भी ढूंढना नहीं, आपका वेबसाइट पर उपलब्ध है, आपका टेलीग्राम पर उपलब्ध है। उधर जाइए, कॉपी करिए, कॉपी करिए, कॉपी करके इधर पेस्ट कर दीजिए, इधर पेस्ट कर देना है। आप लोग देखिए साथियों, मैं इधर में TFT को देखिए, मैं इधर में आपको दिखाता हूँ, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को उठा लेता हूँ, कॉपी कर ले, मतलब मैंने टेलीग्राम से कॉपी कर ली। ओके, इधर मैं चलता बैक, ये प्लस पर मैं की मैंने इधर, मतलब मैं इसको ऑफ कर दी, मतलब ये रिमूव हो गया TFT। ओके, रिमूव मैंने कर दी। इधर मैंने ऊपर ने पेस्ट कर ली इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, क्या आया ना, आपका TFT एड्रेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप लोग देख सकते हो, उसका 784 है, ये लोगो है। इधर देखिए ऑफ है, इस जो ऑफ है इसको आप ऑन करना, ओनली ऑन करना और कुछ नहीं। ऑन करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपके सामने में आ जाएगा। ओके, ये हो गया आपका, इधर आप देख सकते हो ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद आप जो ट्रांजेक्शन करने के लिए कुछ BNB $1 करीब रखे, मिनिमम $1 करीब। देखिएगा साथियों, जो कोई भी ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है, पहले उसी ब्लॉकचेन का कुछ गैस फीस के लिए कुछ अमाउंट रखना पड़ता है। हो सकता है $1, $2, $5, आपके हिसाब से आप रख सकते हो कितना एक्टिविटी आप कर रहे हो। इसीलिए आपको BNB रखना अनिवार्य होगा। पहली बार आपका ट्रांजेक्शन फीस नहीं आएगा, लेकिन बार बार जो आप बाय सेल करेगा ना, आपको उस टाइम लगेगा। देखिए साथियों, जितने बार भी आप इधर ट्रांजेक्शन की, मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये जो एक बैलेट मैंने ओपन कर रहा हूँ, इधर आप देखिए साथियों, ये सारी ट्रांजेक्शन फीस लग रहा है, सारी ट्रांजेक्शन फीस लग रहा है। ओके, आप नहीं बोल सकते हो क्या ट्रांजेक्शन फीस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन 36 लग रहा है, आप लोग को पता नहीं चल रहा है। जो पहली बार करेगा उसको फी में ट्रांजेक्शन हो जाएगा, लेकिन बार बार फ्री में नहीं मिलता। इधर देखिए साथियों,
मैं इधर आया, ये तीनों चीज आपको ईडीटी रखना है, बीएनबी रखना है और टीएफटी तो आप बाय करना है। आप ईडीटी बीएनबी रखना चाहिए। फिर चलते हैं हम कैसे बाय करें सेल करें आपका बैलेट के अंदर, कैसे आप बाय करो कैसे सेल करो। ये टॉपिक को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उधर भी ये जो सिलेक्ट किए ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके करने के वजह से आपका नेटवर्क हमेशा सही रहेगा, कभी भी गलत नेटवर्क आ नहीं सकता। इसलिए ये बात मैंने रखी। जो ऑल नेटवर्क रखते हैं उनको हर टाइम ब्लॉकचेन निरूपण करने के लिए परमिशन देता है। ये ब्लॉकचेन आपका हिसाब से आप जो भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप ये सिलेक्ट की, ये मतलब आप कोई भी नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कोई तरह से बिंदास होगा, मेरा सही नेटवर्क पर मैं बाय कर रहा हूँ सेल कर रहा हूँ। चलते हैं किसी भी करेंसी को उठा लो बाय सेल करने के लिए, मतलब आप तो इंपोर्ट कर ली। अब चलते हैं टीएफटी पर, हम क्लिक करते हैं। टीएफटी पर क्लिक करने के बाद आपका ट्रस्ट वैलेट में आएगा शॉप, लेकिन इधर आ रहा है ट्रेड। थोड़ा वर्ड अलग है लेकिन अर्थ सेम है। ट्रेड मतलब बाय सेल करना है, स्वैप मतलब भी बाय सेल करना है। ओके, इधर क्या करना है, ट्रेड का ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, ट्रेड का ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, लेकिन आप मार्केट को देखकर आप ट्रेड करना है कि नहीं, उससे पहले क्या करना है ना, पहले आप इधर चले जाए ऑनचेन डाटा पर। आपको क्या करना है, मार्केट को देखकर आपको बाय करना है। ओके, इसी बैलेट में, लेकिन ट्रस्ट बैलेट में नहीं, आपको चार्ट दिखाई देगा। इसी बैलेट में क्या होगा, इधर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके पास सारे पिक्चर आपके सामने में आ जाएगा, डाटा। ओके, सारे पिक्चर आपका ऐसे आ जाएगा। आप मार्केट को देख सकते हो, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, उसी तरह आपका एनालाइज कर सकते हो। करने के बाद इधर भी आप देख सकते हो साथियों, नीचे, इधर नीचे देखिए ट्रेड, इधर आप मार्केट देखिए, आपका ईडीटी है, आपका बीएनबी है, ऐड कर लिया आप टीएफटी। इधर आप क्लिक करिए नीचे जो ट्रेड का ऊपर, क्लिक करने के बाद सेम ऑप्शन आ जाएगा। आपको मार्केट देख ली, देखने के बाद क्या करना है, आपको टीएफटी बाय करना है। टीएफटी कैसे बाय किया जाता है, टीएफटी कैसे बाय किया जाता है, जो करेंसी को आप बाय करना है उसको नीचे रखना है। इधर जो आप देख पा रहे हो, मैं चलता हूँ, हाँ, इधर टीएफटी ऊपर आ गया, ये बीएनबी नीचे आ गया, लेकिन ये जो बीच बॉटम है ना, ये आप उसी पर क्लिक करें, ये क्या होगा ना, चेंज हो जाएगा ना, टीएफटी इधर आ जाएगा और इधर आपका ईडीटी इधर चला जाएगा। ओके, इधर बीएनबी है, इसको भी सिलेक्ट कर देंगे। ओके, चलते हैं। इधर मैंने बीच वाला बटन को दबाया, ऊपर बीएनबी आ गया, लेकिन आपका पास क्या है, ईडीटी है। जिसका पास बीएनबी भी है वो भी बाय कर सकते, नो प्रॉब्लम। मतलब मैंने पहले क्या बोल रखा था, ईडीटी। इसका पर क्लिक करें, वही बीएनबी ऊपर क्लिक करें। बीएनबी ऊपर क्लिक करने के बाद उसको इस तरह आपके सामने आपको आ जाएगा। लेकिन साथियों इधर देखिए, ये सारी ब्लॉकचेन का सारी ब्लॉकचेन का ये, लेकिन ऑटोमेटिक क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया आपका क्या, BP20, क्योंकि आप BP20 मेन नेट पर आप काम कर रहे, आप सिलेक्ट किए ओनली वन नेटवर्क को, इसीलिए ऑटोमेटिक इधर बीएनबी चेन आ गया। लेकिन आप ऑल नेटवर्क पर आप चूज रखेंगे ना, आपका सारी उधर कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई कौन सा ईडीटी लूंगा। ईडीटी तो 52 आइटम का ईडीटी है, आप कौन सा ईडीटी चूज करना है। ओके, इसीलिए क्या करना है, आप लोग को इधर ईडीटी ओनली देखिए, सारी नेटवर्क सेम है, सारी नेटवर्क सारी BP20 का दिखाई देगा, जितना करेंसी दिखाई देगा सारी BP20 का, BTC, BSD, USD, सारी BP20 का, ये सारी लोगो देखो,
ये लोगो को पहले ध्यान दीजिए, ये लोगो है BP20 का लोगो, ये सारी ब्लॉकचेन का लोगो, इस तरह से लोगो आएगा। ओके, उसके बाद आप कंफर्म हो गया, सारी ये ब्लॉकचेन एक नेटवर्क पर है, आपको एडिट पर आप क्लिक करना है, कोई भी इधर उधर नहीं देखना है, एडिट पर क्लिक करना, आपको ब्लॉकचेन का ऊपर और नहीं करना है। ऊपर हो गया क्या यूडीटी, नीचे हो गया क्या ना TFT। TFT होने के बाद आपको क्या करना है, इधर राइट साइड में ये जो 00 लिखा है, इधर आप टाइप करना है कितना आपके पास यूडीटी है, कितना आप बाय करना है, आप इधर बाय करो। ओके, इधर क्या करना है, लिखना है $10 लिख दिए। ओके, लिख दिए क्या, उसके बाद आप देखो आपका नीचे आया कितना, 5069। $1 में कितना आता है देखते हैं, 509 आ रहा है, कल आ रहा था 600 प्लस आ रहा था, आज देखिए 509 आ रहा है। मतलब देखिए इधर भी आपको इधर एक कैलकुलेशन देखना है, क्या देखना है, आप $10 बाय करेंगे ना, आपका $10 तो आपको बाय करेंगे, लेकिन आपको इधर मिल रहा है, आपको साथियों देखिए 9.96 का आपको मिल रहा है क्या, जो TFT पूरी आपको $10 में नहीं मिलेगा। ओके, परसेंटेज इधर आपको राइट साइड में दिखा दिया भाई, हम 0.32% हम चार्जेस काटेंगे। ओके, इसीलिए ये भी हिसाब रखना है, आप जिस टाइम बाय सेल करते हो, किसी को कोई आदमी आपका पास पैसा भेजे, आपको डायरेक्ट सेल करते हो, उसी टाइम मान लो आपका पास आ गया कितना ना 5,000 समथिंग, ये आ गया 10, इसमें आप भी इसमें कैलकुलेशन लगा दो, जो ये डॉलर जो खर्च हुआ वो कितना वैल्यू का खर्च हुआ, उसमें भी गैस फीस कितना लगेगा, ये सारी अमाउंट मिलाकर आपको सारी सेल करना है, नहीं तो आप खुद लॉस में रहेंगे। ये भी कैलकुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हम कम्युनिटी हित के लिए कोई बात नहीं, 10 20 50 रुपया इसको माइंड में नहीं रखते, लेकिन फ्यूचर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हमेशा तो आप दूसरे को नहीं दे सकते ना, हाँ पहली टाइम उसको हेल्प कर सकते हो, 10 20 50 रुपया कोई मान नहीं रखता है, लेकिन बार बार तो ज्यादा दान दन से क्या होता है आपको पता होगा इस दुनिया में। इसीलिए आप इसको भी ध्यान दीजिए, ये कैलकुलेशन को, जो लेवरेज होता है, ये लेवरेज को कैलकुलेशन दीजिए, इतना परसेंट आपको गैस फीस में जाना है, इतना परसेंट आपका इधर कट जाता है ट्रांजेक्शन फीस हिसाब से, ये ऑटोमेटिक आपका उधर से वैल्यू अभी जो देख पा रहा हो, ये जो कौन सा रेट चल रहा है अभी, ये आपको 20 रेट पर मिलेगा। अभी चल रहा कितना 19.59, लेकिन आप बाय करते टाइम आपको 20.0020 प्लस में आपको एवरेज आ जाएगा। ये कैलकुलेशन भी करना आप लोग, नहीं तो हमेशा आपको पता का मैं तो बाय करना सेल करना मैं प्रॉफिट हूँ, लेकिन आप क्या करते हैं ना, डेली इनकम प्रॉफिट लॉस, डेली आप इनकम करते हो, लेकिन आप जब देखेंगे ना लास्ट में प्रॉफिट से लॉस। ये भी कैलकुलेशन आप लोग को क्रिप्टो करेंसी में आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह ये तो बाय हो गया, मैं बाय करके दिखाता हूँ अभी थोड़ा इस तरह से बनता है, क्या फेस करता है कि नहीं, ये भी सभी सामने बाय। हाँ चलते हैं एक इधर। ओके, इधर मैंने TFT बाय करने के लिए जा रहा हूँ, और थोड़ा देखिए मैंने डाटा को इधर में अभी भी कुछ नहीं, मैं इधर भी नहीं देखूंगा, TFT का मार्केट को नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट अभी कर रहा हूँ, अभी तो मैं बाय नहीं करने वाला था, फिर भी मैं कर देता हूँ आपके लिए। इधर मैंने ट्रेड की, ट्रेड के बाद TFT ऊपर है, मैं इसको नीचे लाया, ऊपर मैंने मेरा पास यूडीटी है, मैंने यूडीटी क्लिक किया, मैंने इधर $1 मैंने बाय की, 5 से 8 करीब मिल रहा है। उसका ऊपर ये जो ट्रेड, ये जो आप देख पा रहे ट्रेड, इसके पीछे भी देखिए कितना आ गया, 5 से 8 मेरा TFT आएगा। इस ट्रेड पर आप क्लिक करो, ये देख लीजिए आपका जो गैस फीस सारे इधर सब कुछ लिखा है। हाँ, और देखिए हमें भी प्रोटेक्शन जो ऑफ रखा है हमेशा, ये भी ध्यान देखिए, जो सिक्योरिटी का पार्ट है ये हमेशा ऑफ रहना चाहिए, नहीं तो
ये भी आपके साथ भी प्रॉब्लम कर सकता है। देखिए इधर क्या लिखा है, स्लिपेज चार्जेस कितना कट रहा है, 1.75%। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन करिए, नहीं तो आप हर दिन प्रॉफिट करते रहे। बोलते हैं ना टोटल इनकम होता है ना, हर दिन इनकम होता है, आप लोगों को पता है, लेकिन जब कैलकुलेशन करेगा ना आपका प्रॉफिट से लॉस हो जाएगा। इसीलिए ये कैलकुलेशन करना जरूरी। इधर देखिए फिर ये गैस फीस लिख दिया, गैस फीस किसका, बीएनबी में, बीएनबी में गैस फीस कट रहा है। ओके, ये भी ध्यान देना चाहिए, जो भी नेटवर्क पर आप काम कर रहे हो उसी नेटवर्क पर आपको गैस फीस लगना है, लगना है। हाँ, ट्रांजेक्शन फीस तो अलग लग सकता है, लेकिन आप BP20 पर काम कर रहे हो मतलब आपको बीएनबी अनिवार्य है। ओके, मैं भी अभी लाइव कर दिखाऊंगा बीएनबी हटा की। ओके, बीएनबी हटा के आपको लाइव कर दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। इधर आप देख लीजिए, सारे ऑप्शन आपके सामने में है, इसको भी देख लीजिए, कितना बीएनबी लग रहा है, कितना स्लिपेज स्टोरेज, जो आपका बाय और सेल का अंतर, जो स्लिपेज स्टोरेज होता है, जो अंतर होता है, उसका भी 1.75% होता है इसमें। और इधर भी आपका सब कुछ शो कर दिया। मैंने जा रहा हूँ कन्फर्म के ऊपर बटन दबाया, मैंने जो बायोमेट्रिक लगा रखा हूँ उसके ऊपर मैंने क्लिक की। अब देखिए स्विप स्टार्टिंग हो गया, सक्सेसफुल हो गया। इसी तरह मैं और एक प्रोसेस दिखाता हूँ इसमें, जो दोनों प्रोसेस है वो तो देख लिया। मैं बीएनबी हटाऊंगा, इसमें थोड़ा बीएनबी हटा के दिखाऊंगा ये क्या बीएनबी के लिए ये मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। चलते हैं, मैं बीएनबी को पूरी तरह से इसमें ट्रांसफर कर देता हूँ। ट्रांसफर पर मैंने क्लिक की। इधर देख लीजिए साथियों, आपके पास कोई भी बैलेट है, माई बैलेट, कोई दूसरे को एड्रेस को आप कॉपी करके इधर भी पेस्ट जो लिखा है इधर टच कीजिए, इधर आपका एड्रेस कॉपी ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा पास दूसरा बहुत सारे बैलेट है, मैं थोड़ा दूसरे बैलेट को ट्रांसफर कर देता हूँ इस बैलेट से। मान लो एक बैलेट को मैंने ट्रांसफर कर दी, सारी ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि इसमें पूरी तरह से मैं हटाऊंगा। 100% नीचे वाला 100% दबा दिया, बाद 532 का जो बीएनबी है इसमें मैं पूरी तरह से ट्रांसफर कर दूंगा। हो गया, कुछ नहीं, ऐसे ही बटन दबा देना, आराम से हो जाता है। ओके, चला गया। अभी ट्राई करते हैं, कहा इसी बैलेट में बीएनबी 0। ओके, बीएनबी 0, इसी बैलेट में बीएनबी 0 मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख लीजिए इधर बीएनबी कितना 0। ओके, इधर देख लीजिए बीएनबी 0 है। यहीं पर हम क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा बीएनबी चाहिए कि नहीं, कि जरूरत होता है कि नहीं, बीएनबी नहीं होता तो कोई दूसरे कारण से ये काटता कि नहीं, हम उसको पूरी तरह से वेरीफाई करेंगे। चलते हैं इसी तरह, हम चलते हैं कहाँ पर ना, टेप पर क्लिक करते हैं, इधर हम ट्रेड पर क्लिक करते हैं, इधर हम चलते हैं ना, बाय करेंगे EXIT से TFT, इधर हम रख लिया कर $1, ऊपर TFT $1 लग लिया, नीचे 5 से 7 आ गया ट्रेड, आप देख पा रहे हो, ट्रेड पर आप क्लिक करो। देखिए ये क्या लगा इनसफिशिएंट बैलेंस इन गैस फीस, मतलब आपका अनिवार्य है बीएनबी। ओके, कंफर्म हुआ कि नहीं? हेलो, यस सर, जी यस सर, सर, कंफर्म यस सर, कंफर्म सर, जी यस सर, सर। कंफर्म। लाइव प्रूफ बीएनबी हुआ कि जरूरी है। नहीं? ओके, इसीलिए देखिए साथियों, ये होता है गैस फीस, जो मतलब आपका, जैसे आपका अभी ये जरूरत हो रहा है हर ट्रांजेक्शन के लिए, एक दिन आपका TFT भी इसी तरह जो ट्रेजर चेन पर रन होगा, इसी तरह भी आप सभी ने आपको वैलेट में रखना पड़ेगा, हर पर्सन को रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। देखिए मेरा वैलेट में बीएनबी नहीं है, इधर ये लिख दिया
भाई आपका पास ये बैलेंस नहीं है गैस फीस के लिए, आप नहीं कर सकते हो। और टॉप अप करो, इधर देखिए नीचे लिख दिया, नीचे दे दिया नीचे, भाई टॉप अप करो, मतलब आप बाय करो, बीएनबी बाय करो, उसके बाद ट्रांजेक्शन करो। ये है लाइव आपका जो देख रहे हो, लाइव प्रूफ के साथ। कोई बोल रहा है हमारा टीएफटी गैस, अरे गैस फीस कैसे कटेगा? खुद का तो ब्लॉक चेन नहीं आया, गैस फीस कैसे टीएफटी यूज होगा? नहीं साथियों, गैस फीस हिसाब से नहीं होगा। उसका जो खुद का ब्लॉक, खुद का वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन फीस, गैस फीस अलग है, ट्रांजेक्शन फीस अलग है, पूरी डिफरेंस है। गैस फीस ब्लॉकचेन पर आधारित है, और अभी जो ट्रांजेक्शन फीस आप देख पा रहे हो आपका वेबसाइट के अंदर है। ये दोनों फर्क है। ओके, जब तक ब्लॉकचेन नहीं आएगा तब तक टीएफटी गैस फीस हिसाब से यूज नहीं होगा, लेकिन ट्रांजेक्शन फीस हिसाब से अभी हो रहा है आपका वेबसाइट का अंदर। ये प्रूव हो गया। ओके, चलते हैं। हाँ, सेल कैसे करना है भाई, तो हम सीख लिए सेल कैसे करना है। वही बीच वाला बटन, आप किसी भी हम बैंक चल जाते हैं, मतलब आपके पास टीएफटी है और टीएफटी को सेल करना है। आप टीएफटी पर क्लिक करें, ऑटोमेटिक ट्रेड पर क्लिक करें, आपका टीएफटी ऊपर हो गया। आपको क्या चाहिए, कौन सा करेंसी चाहिए, नीचे सिलेक्ट करें, ईडिट चाहिए कि बीएनबी चाहिए, जो भी आप दूसरी करेंसी आपको जरूरत है आप ले सकते हो। इसमें क्या होगा, आप ऊपर टीएफटी आप लिख लीजिए, मतलब 500 मैंने लिख दी। 5 टीएफटी में आपको 0.9 मिल रहा है। ओके, 0.9 इधर आप देख पा रहे हो, बाय और सेल करने दोनों टाइम से आपको करता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप जितना भी बाय सेल करो ना, आपका टीएफटी इतना स्ट्रांग होगा। ये जो फीस करता है लिक्विडिटी प्रोवाइड होता है, लिक्विड पोल में ये सारी लिक्विडिटी प्रोवाइड होता है। इसमें क्या होता है आप देख लीजिए, इधर ये 0.98 इधर आप देख लीजिए, आपको मिल रहा है 0.96। इतना बड़ी छोटी सी अमाउंट भी करता है, एक पॉइंट होगा तो कटेगा। ओके, ये जो इधर भी कटेगा, ये तो एक बार हो गया, आपको मिल गया, इधर करने के लिए आपको कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद कंफर्म करो, कंफर्म करने के बाद जो गैस फीस नहीं है ना, ये इसलिए देखा, इधर भी बीएनबी देखा दिया, भाई बीएनबी इतना कटेगा आपका, इसमें गैस फीस नहीं है। इसमें डाल के मैं भी दिखा सकता हूँ, मेरे को तो सेल नहीं करना है। स्विप रेट इधर भी दिखा दिया, हाँ आपका 520 टीएफटी यूनिटी में मिल रहा है, रेट दिखा दिया। स्लिपेज दिखा दिया, इतना 1% का स्लिपेज कटेगा, ये बीएनबी कटेगा, स्लिपेज कटेगा, जो उधर सब कुछ इसमें करता है। ये सारी कैलकुलेशन आप नहीं करके चलेंगे ना, आपका जितना आपका पास आएगा ना, आप बोलेंगे ना मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन आपका अभी जो रेट मैंने दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन कीजिए। हाँ, 90.66, लेकिन आप बाय करने का टाइम आपको मिलेगा 20+ में। आप बोलेंगे किसी को पैसा देंगे, आप ऑफलाइन को आप बाय करके दो, लेकिन आप देखे 19.66, लेकिन बाय करने का टाइम आपको 20+ पर मिलेगा। आप उस टाइम क्या बोलेंगे, आप ऑफलाइन को, सर मेरा टोकन आप खा गए। ओके, इसलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये मतलब नहीं कि इसको हम 1 लाख टोकन देना है, उसको हम 40,000, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना होगा परफेक्ट, जो आप लाइव दिखाकर उसको लेन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मार्केट में ऐसे ही है। ओके, ये हमेशा सभी करेंसी के साथ ऐसे ही होता है। इसी तरह भी आप सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के लिए इतना ही, इतना की ध्यान दीजिए। इसको जो वीडियो आज बन रहा है, इसको बार बार देखिए, उसके बाद आप एक्टिविटी करिए। कोई भी प्रॉब्लम आए बार बार ट्राई करिए, छोटी अमाउंट से ट्राई करें। और एक बात बताता हूँ, आप जो कॉपी कर रहे हो वहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है सभी का।
थोड़ा ये फिर ये अलाउ नहीं कर रहा है। एक बार बैक कर दोगे तो अलाउ नहीं करेगा। एक मिनट ये क्या? हेलो। जी सर, जी सर। क्लियर सर, हाँ, क्लियर सर, जो क्लियर। आप जिस टाइम कॉपी करते हो इस बात ध्यान दीजिए, जो लेन देन करते हो इस फॉर्मूला में करें। मतलब आप किसको ईडीटी सेंड करना है, रिसीव करना है, इसको पहले सीखे। एड्रेस को पहचाना। आपका इस तरह से आपका एड्रेस रहेगा ना, इस तरह से आपका ब्लॉकचेन निरूपण रहेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये आप 3 करेंसी रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। आप क्या करना है, आपका मतलब ईडीटी पर क्लिक करो। आप ईडीटी चाहिए मतलब ईडीटी पर क्लिक करो। आप नया बंदा है, हम लोग क्या इसमें काम कर चुके हैं, हम किसी भी करेंसी पर क्लिक करके हम रिसीव एड्रेस दे देते हैं। हम कन्फर्म है, सभी एड्रेस सेम है BP20 का। हम इस तरह काम करते हैं। लेकिन आप लोग पूरी तरह से कन्फर्म होने के लिए, पूरी तरह से स्किल बनाने के लिए आपको क्या करना है, ओनली ईडीटी पर क्लिक करना है। जहां पर रिसीव आ रहा है, इधर देख लीजिए रिसीव, जो रिसीव इधर आ रहा है इसका पर क्लिक करो। ये जो QR कोड आपके पास आ गया, आपके पास इसका जो नीचे जो कॉपी आ गया, एड्रेस आ गया, इस राइट साइड में आप देख पा रहे हो, ये जो कॉपी का जो बॉक्स है इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद कॉपी हो गया। चलते हैं, आप किसी के पास आप भेजे, मतलब मैंने इसको कॉपी कर ली, व्हाट्सएप में पेस्ट कर दी, व्हाट्सएप में पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद ये तो चला गया, मतलब कोई दूसरे के पास चला गया। लेकिन जो दूसरे आदमी कॉपी करता है वो क्या करना चाहिए, मैंने ये पर्सन को सेंड की, वो पर्सन क्या करना चाहिए, ये वही कॉपी को, वही एड्रेस को पुनर्बार कॉपी करे, कॉपी करके वहीं पे पेस्ट करे। मतलब आपका ऊपर का एड्रेस और नीचे का एड्रेस आपको दिखाई देगा। आप पूरा कंफर्म हो गया, ये सेम एड्रेस पूरी तरह से कॉपी कंफर्म। आप निश्चित रहिए, चलिए फटाफट मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये होता है जो हम जिस टाइम कॉपी करते, कभी कभी क्या होता है, पहले कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके काम किया होगा, हम चलते हैं, याद नहीं रहता, हम चलते हैं इधर, हम दबाते हैं, लेकिन अच्छे से कॉपी नहीं होता, हम चलते उधर कॉपी मार देते हैं, क्या ना कॉपी हो गया। इसीलिए हमारा फोन इसी तरह बहुत सारी जो हमारा जो TFT का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अंदर जा चुके हैं। इस तरह आप पुनर्बार करें, टाइम लगे तो 1 मिनट 1 सेकंड लगेगा नहीं, इस प्रोसेस को भी फॉलो करें। थैंक यू साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय जगन्नाथ। जस्ट